ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या दिख रहा है मेरा? देखो, सबसे पहले एज ए अगर रिज्यूम का फॉर्मेट देखा जाए तो रिज्यूम का फॉर्मेट ऐसे होता है। एज ए फ्रेशर के लिए अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट का रिज्यूम फॉर्मेट होता है कि आपको उसमें अपना पिक्चर नहीं लगाना। पिक्चर लगाने से ये होता है कि आपका इंटरव्यूअर पर थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट जाता है, क्योंकि आपके पास आपका जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास ऑलरेडी आपका इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग फॉर आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपका कॉलेज आईडी, आपके पिता का नाम, आपके पास क्या है, क्या एजुकेशन डिटेल्स है, सब कुछ उसके पास मौजूद रहता है। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सर मैं रिज्यूम में अपना प्रोफाइल मेंशन करूं तो बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है आप लोग के लिए? हाँ सर। यस सर, ओके। यू आर ऑडिबल। या सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक रिज्यूम का फॉर्मेट ऐसे तैयार करना है। बस यही फॉर्मेट होनी चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं। उसके पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग में अपना नाम, नीरज कुमार तिवारी, जैसे मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी, मैंने पहले का मेरा फॉर्मेट है रिज्यूम का। तो ये आप देख रहे हो मेरा नाम यहाँ पे है नीरज कुमार तिवारी। उसके बाद से आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद ये मेरा फोन नंबर यहाँ पे मैंने ऐड किया हो। उसके बाद से आप नीचे देखोगे तो हाइपर लिंक बना हुआ है। ऐसे ही करके आपको अपना मेल आईडी डालना है, जो ऑफिशियल मेल आईडी है, जो आप एनी टाइम 24 आवर्स उसे यूज करते हो। वही मेल आईडी आप मेंशन करना रिज्यूम में, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है किसी कंपनी में, चाहे कुछ भी, तो डायरेक्टली आपसे इसी मेल से कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये सबसे आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई और ये मेल आपने मेंशन कर दिया और 3 to 4 डेज के बाद कोई दूसरा मेल मेंशन कर दे। तो ऐसा कुछ मत करना आप लोग, ठीक है? अभी उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। लिंक्डइन प्रोफाइल के कुछ आइडिया है आप लोगों को? जी सर। वहाँ पे हाँ, खुद का रिज्यूम या फिर खुद खुद का एक्सपीरियंस डालने से कुछ आप जो जो हाँ, चाहते हो उस क्राइटेरिया कुछ दिखते हैं। हाँ, जैसे 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 मैं जस्ट 1 मिनट, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो मेरा खुद का वेबसाइट है। जैसे आप सर्च करोगे गूगल पे, जस्ट 1 मिनट, ये अच्छा, आप देखो अपना सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा है, मैंने सर्च किया, ठीक है, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो सबसे मस्ट है आपको लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना ही करना है। आप एज ए फ्रेशर हो चाहे एज ए एक्सपीरियंस कोई भी हो, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है। अगर एज ए फ्रेशर हो तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद यहाँ पे अपना डिटेल्स, अपना नाम, आपको क्या कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ पे आप डायरेक्टली मेंशन करो। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो ये मेरा सब चीज लगाओ, मतलब ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे आपको भी अपने मेंशन करना है कि आप कौन सा लोकेशन से हैं, क्या है, ये सब चीज। उसके बाद से नीचे आओगे तो एज ए फ्रेशर के लिए अबाउट में आप कुछ लिखो यहाँ पे पॉइंट, जैसे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है? ये अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद से आप नीचे में जाओगे। नीचे में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं इंटर्नशिप, ठीक है, कहीं इंटर्नशिप भी किया है, तो ये इंटर्नशिप के यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड टू पोजीशन करोगे। ऐड टू पोजीशन करने के बाद आप जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटर्नशिप किए हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन कीजिए। मेंशन करने के बाद यहाँ यहाँ पे एम्प्लॉय का टाइप मेंशन करें कि मैं फुल टाइम इंटर्नशिप क्या आपने किया है, किस कंपनी में किया है, किस लोकेशन पे किया है। आपको एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। आप मेंशन करोगे तभी कि सामने वाला पर्सन को आपके प्रोफाइल दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रोफाइल देखे तो मेरे ये कंपनी का प्रोफाइल शो कर रहा है, ठीक है? आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद से सबसे नीचे आना है अपना एजुकेशन में।
एजुकेशन बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम, आपने किस डिपार्टमेंट से, स्ट्रीम से, आपने जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिससे आप कर रहे हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंशन करें। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे स्किल्स आएगा, स्किल्स। तो स्किल्स में आप वही स्किल्स यहाँ पे मेंशन करो जो आपको आपको कंटिन्यू लर्निंग आती हो, जिस पे आप लर्निंग कर रहे हो अभी। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्ट जेएस के मैं बात करूं अपना स्किल के बारे में, तो ये मैंने सारे स्किल ऑलरेडी आप देख रहे हो मैंने मेंशन किया है। तो आप भी अपना स्किल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी वह स्किल आती है, जैसे जावा, C++, पाइथन, रिएक्ट नेटिव, PHP। कोई भी आपको लैंग्वेज आती है, एक दो लैंग्वेज भी आती है, आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, अभी तक समझ में आया आप लोगों को? हेलो। यस सर। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले ये करना, ये करने के बाद आपको गिटअप, गिटअप क्या होता है? तो गिटअप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कि सॉफ्टवेयर होता है, वहां पे अपने प्रोफाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे मस्ट है, ये आप क्रिएट कीजिए। डायरेक्टली इस पे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप देखो मेरे गिटअप प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। एज ए फ्रेशर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से आप सॉफ्टवेयर में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको आपको गिटअप की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए ऐसे। जैसे मेरी प्रोफाइल आपको शो कर रही है, वैसे ही एक प्रोफाइल आपकी भी होनी चाहिए गिटअप पे। आपकी गिटअप पे प्रोफाइल होने के बाद यहाँ पे आपका वही नेम, आपका सब चीज डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेगा, ऐसे टाइप का। और जो जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड करो। ये देखो जितने भी मैंने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये सारे मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ। तो ये प्रोफाइल आपके लिए मस्ट है। आप अ, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, तो सबसे बेस्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले आगे चल के, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप ये क्रिएट कर ले अपना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, नींद लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे आप लोगों को नींद आ रहा है क्या किसी को? नहीं सर। है ना? अरे नींद आ रहा है तो बताओ मुझे। आपको भी तो अभी लगेगा। अरे यार क्या करें अब। देखो हम तुम्हारे लिए इतने थक के आए हैं मुझे, लेकिन हम क्लासेस ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर किया कितने जन है। उसके बाद से आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करोगे, सबसे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस डालो। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इंटर्नशिप डालो। इंटर्नशिप वो डालो जो किसी कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया है। जैसे इंटर्नशिप का मतलब होता है कि 3 to 4 मंथ आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप सीख रहे हो, लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपीरियंस यहाँ पे इंटर्नशिप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी की बात करूँ, तो मैं स्पाइरल इंफोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा था। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला। एक्सपीरियंस डालने के बाद मेरा डेजिग्नेशन क्या था? सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद आप अपना रोल को कुछ डिफाइन करो कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस पोजीशन में था उसमें मैं क्या काम कर रहा था। तो ये डिटेल्स बहुत ज्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। तो ये देखो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो आप अपने ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करें, आपको जितना आता है, जो स्किल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैंने ये स्किल मेंशन किया, मैं इस पे काम करता था, तो जो आपको आता है वही स्किल आप मेंशन करो। राइट। उसके बाद से सेकंड, जो भी आप इंटर्नशिप जहां से भी किसी भी कंपनी से आप इंटर्नशिप किए हो, इंटर्नशिप को 100% आप मेंशन करो अपने रिज्यूम में। उससे बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए होगा वो। अगर मैं सेकंड बात करूं, ये मेरा पुराना रिज्यूमे है, तो मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप एज ए फुल टाइम काम किया था, अगस्त 2022 से लेके 2023 के बीच में। ये लोकेशन पूना। तो आप जिस भी लोकेशन के लिए काम कर रहे हो वहां पे मेरा ये था। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने अपना उसे डिफाइन किया कि उस कंपनी में क्या कर रहा था, किस रोल के लिए था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था उस कंपनी के लिए। तो ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, अभी तक समझ में आया आपको? हेलो। यस सर।
समझ में आ रहा है जी आप सर। लोग कि सो रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। नहीं सो रहे। नहीं सो रहे हो ना? और कोई बोल ही नहीं रहा है, और कोई बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। सुमन, मृतिका, पल्लवी, देव ज्योति, देव, जी सर, माला, मैं यार तो आप लोग इतने बोल। दिन से बात तो मैं ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके। यार आप लोग और कोई रिस्पॉन्स करो कि घर जाके सो रहे हो, मस्त सोना है, सर तो बक 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 बोल ही रहे हैं। सर का काम ही है बक बक बोलना। देख रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इतना मेहनत, ये सब इन लोगों के पास कुछ भी है नहीं। अभी तक समझ में है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ यार, तो बोलो बोलो ना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो। मैं भी बक 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 कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। कुछ तो कुछ अगर आप लोग बोलोगे, सीखोगे, तब तो मुझे फायदा होगा उससे। लगेगा हाँ मैंने इतना बोला तो सब सक्सेसफुल हो रहा। ठीक है, देखो अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग जाए। स्क्रीन शेयर है ना मेरा? हाँ सर। जी सर। हाँ हाँ। तो देखो, जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये सबसे मस्ट है। मैं स्टार्टिंग से आप लोग को जब ट्रेनिंग देने आया था तभी मैंने बताया था कि इंटरव्यूअर आपसे दो ही चीज पूछता है, आपका प्रोजेक्ट, आपका स्किल्स। तो प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मस्ट है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सीएस डिपार्टमेंट से हो, आईटी से, इसी से। सॉरी। तो आप इस प्रोजेक्ट में, आप कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जावा, पाइथन, आपको जिस भी पार्टिकुलर स्किल्स का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट करो, ठीक है। लेकिन आपको 100% कोई ना दो तीन प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना ही चाहिए अपने रिज्यूम में। क्योंकि जब इंटरव्यूअर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं आपका प्रोफाइल देख लिया कि आपका नाम, जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल मृतिका है कोई से, उसके बाद से मैं डायरेक्टली यही देखूंगा कि इसको आता क्या है। तो इसके प्रोजेक्ट पे मैं देखूंगा कि हाँ इसने प्रोजेक्ट क्या क्रिएट किया है, इसको स्किल्स क्या है। बस दो चीज मैटर करता है आप लोग के लिए, उसी से अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करूंगा। तो ये सबसे लिए ये सबसे बेस्ट होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन करो। ये प्रोजेक्ट का हेडिंग होने वाला है। आप अपना प्रोजेक्ट का हेडिंग, जैसे मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मेंशन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ पे कुछ मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा कि हाँ एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, क्या क्या क्रिएट कर रहा हूँ, क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कैसे होस्टिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट, ये सब चीज आपको डालना चाहिए। यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। मेंशन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे यूजिंग रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस, मैंने यहाँ पे बोला भी था, बोला भी है प्रोजेक्ट में कि मैं ऑलरेडी ये स्किल्स का प्रोग्रामिंग स्किल यूज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे? हाँ सर, दिखाई दे रही है। हाँ सर। हाँ। तो ये सबसे आप लोग के लिए मस्ट है, आपको ये स्किल मेंशन करना है। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी देना है। देने के बाद आप प्रोजेक्ट पे 100%, 40% आप काम कर चुके हैं तो वहां पे मेंशन करें। ये सेकेंड प्रोजेक्ट पे आप देख रहे हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप बहुत सारे वेबसाइट हो गया, अमेजोन का हो गया, नेटफ्लिक्स का हो गया, रेजर पे का हो गया, अपना गूगल का क्लोन हो गया, कोई भी आप क्लोन बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्लोन बनाने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर लो। मेंशन करने के बाद सर भाई हेलो। डिस्क्रिप्शन दो, या आपने क्या क्या उस प्रोजेक्ट में किया है, किस स्किल में क्या किया है। तो आपने यहाँ पे मैं सक्सेसफुली मेंशन कर लिया। आपको जैसे प्रोजेक्ट मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपका एजुकेशन, आपका एजुकेशन देखा जाता है कि हाँ एजुकेशन क्या है। तो आप अपने एजुकेशन में अपना कॉलेज का नाम, आप बीटेक क्या में किए हो तो उसके लिए आप 10 12 का वहाँ पे परसेंटेज, आप जो भी आपके बोर्ड का नाम है वहाँ पे मेंशन करो। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करो कि लैंग्वेज में मुझे प्रोग्रामिंग स्किल में क्या क्या आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया जावा, सी, जावा स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, टेक स्टैक, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट डॉट जेएस, टेलमी सीएसएस, एचटीएमएल, सीएसएस, बूट स्ट्रैप, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, माइक्रो सर्विस डेवलपर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बीएस कोड, गिटहब विजन, ये सब मुझे आता है। एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, एक्सप्रेस, एमबीसी फ्रेमवर्क, विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये हमको आता है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। आपको सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज में मेंशन करना होगा।
आपको अगर जावा का नॉलेज है, बेसिक भी नॉलेज है, तो ओनली वहां पे जावा मेंशन कर लो। आपको पाइथन की नॉलेज है तो आप पाइथन मेंशन कर लो। आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज हो तो जावा स्क्रिप्ट मेंशन करो। आपको अनदर प्रोग्रामिंग स्किल कोई भी आता है, आप उसे मेंशन करो। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लो कि बेसिक नॉलेज ऑफ जावा, बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे वही मेंशन करो जो आप एक्चुअल में आपको आता है। आप ऐसा ना हो कि सर मुझे तो जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस में कोई एक भी लैंग्वेज, चाहे रिएक्ट, पीएचपी, कोई भी मेंशन नहीं आता है, लेकिन मैं मेंशन 10-15 लैंग्वेज कर दूं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अच्छा रहेगा, हाँ पॉजिटिव मेरे लिए पॉइंट होगा। नहीं, पॉजिटिव पॉइंट होने वाला नहीं है। इंटरव्यूअर वहीं से क्वेश्चन करेगा, वहीं से 2 मिनट में पकड़ कर बोलेगा बाय बाय, चले जाओ यहाँ से। ठीक है। तो आप ये सब मेंशन करो। ये सब मेंशन करने के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है अचीवमेंट का। अचीवमेंट ये होता है कि आपने लाइफ में आपने क्या अचीव किया, जैसे 10 12 ग्रेजुएशन में क्या क्या आपने प्लेटफॉर्म किया, कैसे कोडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोडिंग वगैरह की, चाहे कोई भी चीज की, उसमें आपको क्या अचीवमेंट मिला, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट रिज्यूम आपको सिंपल 1 पेज का रिज्यूम होने वाला है, हुआ आपका। और वही आपने मेंशन किया जो आपको एक्चुअल में आता है। समझ में आया आप लोगों हाँ को? सर। जैसे जी देखो, सर। अगर मैं दूसरा रिज्यूम का बात करूं, जस्ट 1 सेकेंड, एज ए फ्रेशर रिज्यूम का, तो मेरे पास रिज्यूम ये देखो, ये सीनियर डेवलपर का है रिज्यूम है। तो सीनियर्स के रिलेटिव ऐसा रहता है। जस्ट वेट, मैं किसी को दिखा रहा हूँ रिज्यूम आप। मुकुल रिज्यूम। जैसे देखो, हेलो, जी सर, या बताइए। देखो, ये सबसे बेस्ट रिज्यूम है। आपको मैं फॉर्मेट अभी सेंड कर देता हूँ। देखो ये कितने, ये रिज्यूम आपको देखने में अच्छा लग रहा है? हेलो, ये देखो, एज ए फ्रेशर के लिए ये गीतांजलि चावला एक दिल्ली की स्टूडेंट है। ठीक है, वो मुझे भेजी थी जॉब से रिलेटेड, जॉब के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी मेंशन करो, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करो। जैसे ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप ये इस पॉइंट को भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अरे आप कुछ बोलो, आप लोग समझ हाँ में आ रहा है सर, आप लोग ठीक को? है। हाँ सर। ठीक है। हाँ। और कुछ, और कोई ठीक है। बोलो। हाँ सर। हाँ देखो, जैसे एज ए फ्रेशर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये लड़की का बात कर रहा हूँ, ये गीतांजलि चावला है। ये दिल्ली की रहने वाली है। ये मुझे रिसेंटली 10 डेज पहले रिज्यूम भेजी थी जॉब के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे उसका फोन नंबर है हाइपर लिंक पे। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली उसके पास कॉल लग जाएगी मेरे फोन से। यहाँ पे आप लोकेशन डालो, जैसे आपकी लोकेशन कोलाघाट है, कोलाघाट वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आप कोलाघाट वेस्ट बंगाल ऑटोमेटिक फिल करो। उसके बाद से आप यहाँ पे अपना रिज्यूम में ये मेल आईडी मेंशन करो। मेल आईडी वही मेंशन करो, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आप अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हो, वही मेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करो। मेंशन करने के बाद आप लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करो। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जैसे मैं हाइपर लिंक पे, कोई भी अगर इंटरव्यूअर क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा वो।
तो आप यहाँ पे मेंशन करो। ये मेंशन करने के बाद आप सेकंड थर्ड पॉइंट देख रहे हो कि आपको डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्टली गिटअप प्रोफाइल उसकी चालू हो जा रही है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। गिट टैग जो अभी सर ने स्टार्टिंग में क्लासेस ले रहे थे, अगर आपका बेस्ट परफॉर्म है उसमें तो आप भी वो मेंशन कर सकते हैं। चल रहा है सर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये स्किल हो गया। स्किल में, टेक्निकल स्किल में आप वही मेंशन करो जो आपको आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लड़की का बात कर रहा हूँ तो इसने मेंशन किया है मर्न स्टैक, रिएक्ट जेएस, नेक डॉट जेएस, एच टी एम एल, सी एस एस, बूट स्टेप, चक्रा यूआईटी, टेलविन सी एस एस एंड एपीआई डेवलपमेंट, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस। ठीक है, ये बहुत सारे स्किल मेंशन किए हैं। तो आपको शॉर्टली यहाँ पे टेक्निकल स्किल में मेंशन क्या करना है, आपको जावा, पाइथन, आप जो भी स्किल मेंशन करें, आपको जो भी आता है वही मेंशन कर। आप यहाँ पे एचटीएमएल आप देख रहे हो, जितने भी फ्रेशर है, जो भी फ्रेशर है, ये सारे स्किल मेंशन कर रहे हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड टेलविन सीएसएस एंड जावा स्किल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है सर। हाँ सर। हाँ, आप सॉफ्ट स्किल में अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम कोलेबरेशन, कम्युनिकेशन एंड टीम मैनेजमेंट ये मेंशन कर लो। ये जो चार पॉइंट है आप बस एडिट कर लो। एडिट करने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करो तो वही एक्सपीरियंस में आप इंटर्नशिप मेंशन करो कि आपको जिस भी कंपनी से इंटर्नशिप मिला है वहां पे डायरेक्टली आप इस कंपनी का नाम लिख दो। वहां पे डेजिग्नेशन लिख दो कि सर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर का वहां पे डेजिग्नेशन मिला था। और लोकेशन में आपको अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो हाइब्रिड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके करने के बाद आपको कुछ पॉइंट वहां पे मेंशन करना है कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे थे उस कंपनी के लिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। इसके बाद से आप यहाँ पे एजुकेशन के बात करो सेकंड पॉइंट में। तो आप जैसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए ये लड़की कर रही है, ठीक है, गीतांजलि, तो आप अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे डाल दो, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, आप क्या कर रहे हैं कौन सा ईयर में यहाँ पे। तो अपनी यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिल कर लो। ये करने के बाद आप प्रोजेक्ट पे देखो। प्रोजेक्ट में सभी अपना अपना प्रोजेक्ट मेंशन, 100% आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना ही करना है। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट मेंशन कर लो, आप जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर, मर्न स्टॉक, जावा, पाइथन, किसी भी जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का हेडिंग, उसके बाद से यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आप प्रोजेक्ट को आप दे दो। इसके बाद से जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद से कुछ अचीवमेंट है आपको, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, बस अपना रिज्यूम कंप्लीट, आपका रिज्यूम कंप्लीट हो गया। बस इससे ज्यादा आपने रिज्यूम में कोई भी मेंशन, कुछ भी ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा अच्छा, देखो, रिज्यूम को ये ठीक है, मैंने तो हो गया। अब आपको किसी को आइडिया है कि रिज्यूम को कैसे एडिट करते हैं? आइडिया की बताना पड़ेगा, बताओ। बता दीजिए। बताओ। देखो, सबसे पहले आपको, अरे 10 मिनट कर लो, मीटिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके ओपन विथ, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। वर्ड में आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जस्ट वहां पे जस्ट वेट करो। वेट करने के बाद आप देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे मैं किसी का नाम, कोई अपना नाम बताओ। असद रजा। कोई अपना नाम बोलो। असद रजा। पूरा नाम। अरे सर आपको, अरे कोई अपना नाम तो बोलो यार। पल्लवी बेरा। हाँ, पल्लवी बेरा। ठीक है। जैसे पल्लवी बेरा का मैंने यहाँ पे रिज्यूम क्रिएट किया, आप वैसे ही रिज्यूम अपना यहाँ पे सेम प्रोसेस है, ऐसे एडिट कर लेना। मैं अपने फॉर्मेट अभी सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। फॉर्मेट सेंड करने के बाद डायरेक्टली जैसे मैंने मेंशन किया, जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना। जैसे आप कोलाघाट से हो ना? नहीं सर, पांसकुड़ा। पास कूड़ा,
ठीक है, जैसे पासकुड़ा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। जैसे आपका फोन नंबर क्या है? 8145 8145 2758 758। 33 স্যার, টু হবে। कोई नहीं, ফাইভ थ्री এর थ्री, পর मैं টু तो হবে। ऐसे डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हाँ। ठीक है। हाँ सेम ठीक है सर। वैसे ही आपको हाँ। क्रिएट करना है। आप यहाँ पे अपना मेल, जैसे आपका, मैं दिखाता कुछ हूँ। लिख जैसे दीजिए। इसको हाँ। भी एडिट कर देता हूँ। आपका नाम है पल्लवी, पल्लवी 119922, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आपको इसको इसको ना, इसको आपको नहीं करना है एडिट, कुछ मत करना। आप ऐसे ही इसको रहने दो। एडिट करने के बाद आप टेक्निकल स्किल में है ना, आपको टेक्निकल स्किल में कौन सा प्रोग्रामिंग सर स्किल आती है मतलब आपको? मेरा तो मेरिन स्टैक डेवलपर स्किल तो नहीं है, तो फिर क्या करें? कोई नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव में जो नहीं है लिखा तो है। आप दूसरा, यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मेरे में देख लो, मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे बेस्ट कोई भी आप मेंशन कर सकते हो। आप गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है। आप ओके गूगल सर। से सर्च करने के बाद यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप गूगल से सर्च सर्च करना ऑब्जेक्टिव, बेस्ट ऑब्जेक्टिव गूगल आपको प्रोवाइड कर लेगा। आप यहाँ पे ओके मेंशन कर सर। ओके देना, सर। ठीक है। ओके सर। ओके। आप स्किल्स में आपको कौन सी, पल्लवी कौन सी स्किल आती है, प्रोग्रामिंग स्किल्स? सर सी, जावा, पाइथन, डीएसए कुछ डीएसए डीएस, देन एसक्यूएल हाँ, भी बहुत आती अच्छा, है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको जो भी आती है ना, आप यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। ये देख रहे हो पॉइंट? ओके। इस पॉइंट को हाँ आपको सर। डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करना है। आप मेंशन करने के बाद स्किल्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम कोलैबोरेशन, ये सब रहने दो, इसको मत एडिट करना। आप इसको एडिट करना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद से जैसे आप आओगे तो एक्सपीरियंस में मेंशन करना, आप एडिट करना अपना इंटर्नशिप। यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जगह पे इंटर्नशिप डालना है, ठीक है। ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप के बाद आप जो भी इंटर्नशिप किए हैं, आपको करने के बाद आप जिस रोल के लिए कंपनी में एलिजिबल थे, आप किस रोल के लिए काम कर रहे थे, आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपना सब कुछ। इतना तक समझ में आया? जी सर। यहाँ पे करने के बाद एजुकेशन में आपको अपना कॉलेज का नाम, 10 12 आपने जहाँ से किया है, ये सब आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आप प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे देख रहे हो प्रोजेक्ट पे, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे आप डायरेक्टली यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का मेंशन करो। जैसे जिस जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को, अभी आपका मेजर जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, वो प्रोजेक्ट आप मेंशन कर दो यहाँ पे। ये मेंशन आपको करना 100% जरूरी है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि यही सबसे ज्यादा मस्ट है, स्किल। और ये अपना अचीवमेंट में आप मेंशन वही करो जो आपको थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट मिला है। अचीवमेंट समझ रहे हो ना आप लोग, क्या होता है? इसके बाद से करने के बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे मैं सेव कर लेता हूँ ये, इसे मैं सेव कर लेता हूँ पल्लवी, ठीक है। ये पल्लवी नाम से मैंने सेव किया। इसको सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि डायरेक्टली आपको पैसा नहीं देना कैनवा को, चाहे कुछ भी चीज के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ में आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे आपका पीडीएफ बन चुका है। बना? हाँ सर। समझ में आया कैसे क्या करना है? जी तो सर। ऐसे ही रिज्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सबसे, ठीक है। और आप लोग के लिए जस्ट 1 मिनट, आप लोग के लिए मैंने फॉर्मेट भी सेंड किया, मैं दिखाता हूँ। उसमें 4 to 5 फॉर्मेट है, रिज्यूम का बेस्ट फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, सॉरी, ये देखो, ये रिज्यूम का फॉर्मेट है। आप चाहो तो ऑनलाइन चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, रिज्यूम बिल्ड एपीआई, फ्री रिज्यूम सीवी मेकिंग। आप लोग किसी का यूज कर सकते हो यहाँ पे, ऑटो जेपटी का, नोवा का, ठीक है, रिज्यूम जेनियस का, कुछ भी यूज कर सकते हो। इसके द्वारा भी अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। है महाराज। व्हाट्सएप तो मत शेयर करिए। व्हाट्सअप? हाँ। नहीं, व्हाट्सअप नहीं है। यार इधर देखिए।
अरे क्या दिक्कत है उसमें, क्या है मतलब। ठीक है देखो, मैं रिज्यूम का फॉर्मेट आपको जो सेंड किया ये भी फॉर्मेट बहुत बेस्ट है। आपको दिख रहा है? हाँ सर, दिख रही है। ये देखो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट जो फॉर्मेट मैंने बताया था वही सेम फॉर्मेट है। आप इसको भी यूज कर लो, ये भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। सेकेंड वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। थर्ड वाला भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। फोर्थ वाला भी कर सकते हो। और फिफ्थ वाला कर सकते हो। सबसे बेस्ट अगर फॉर्मेट मुझे कोई लगा तो सबसे फिफ्थ वाला है। आपको दिख रहा है फिफ्थ वाला? हसन सर दिख रहा है? दिख हाँ रहा है, सर, दिख दिख रहा है, रही दिख है। रहा है किसी को पल भी? हाँ सर, दिख हेलो। रही है। हाँ हाँ तो सर। सबसे बेस्ट फॉर्मेट, हाँ सबसे बेस्ट फॉर्मेट ये है, फाइव वाला। आप इसको एडिटिंग, सेम एडिटिंग कर लो। आप अपने अनुसार सेम एडिटिंग करके बस वन वन पेज का फॉर्मेट बना लो, रिज्यूम बना लो। ये वे ये फर्स्ट फाइव वाला सबसे बेस्ट है। और जस्ट वन सेकंड। फाइव, फाइव और टू, दो आप लोग क्रिएट कर लो। पांच और एक दोनों मिलके, फाइव और वन, टू, दो फॉर्मेट बना लो। दो रिज्यूम, अलग अलग रिज्यूम बना लो। जिस भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मेट बना के अपने सिस्टम में, अपना मोबाइल में यूज करके रखो आप। ओके सर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हम्म, 100%। जी सर। हाँ सर, 100% समझ में आ गया। 100%। अच्छा, कोई फीडबैक वगैरह इससे रिलेटेड आपको? अच्छा, किसी ने रिज्यूम अपना क्रिएट किया है तो स्क्रीन शेयर करो ना अपना। मैं स्क्रीन अपना शेयर, कोई कर सकता है अपना रिज्यूम शेयर स्क्रीन, किसी के पास ऑलरेडी अगर हो तो? पल्लवी, मृतिका, राकेश, संगीत। सर मेरा वाला तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया, तो हाँ वही हाँ, आप दिखाऊं आपको क्या? तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो तो रिज्यूम फॉर्मेट चलेगा ही नहीं। और कोई? हाँ। और कोई, किसी ने? और कोई, किसी, कोई शेयर करना चाहता है? 2 मिनट ऑटोमेटिक विंडो में। अच्छा, कितना टाइम है? 1 मिनट के लिए 45 मिनट लगाए थे, 35 मिनट लगाए। अच्छा, कोई कोई करना चाहता है? जल्दी बता दो यार, 1 मिनट और बचा है। अच्छा, कोई डाउट और है कि इसके बाद भी क्लासेस रखें ऑनलाइन, 1 घंटे बाद? क्या बात, इसके बाद मेरा क्लास है। हाँ तो नहीं ये सर, सब कोई थोड़ी आएगी। डाउट ना नहीं है। सर। कोई डाउट नहीं है ना? रिज्यूमे में अच्छा, नहीं कोई है और सर। नहीं प्रोग्रामिंग सर। स्किल्स? हाँ हेलो, जी कुछ सर। नहीं और सर, कोई पढ़ना है? डाउट नहीं है सर। ओके, कुछ और पढ़ना है, कुछ रिलेटेड कुछ भी? सर मेरा एक सवाल था। हाँ बताओ। सर वो जो आपने जो लिखे है ना HTML5 और CSS3, हमको थोड़ा समझ दीजिए ना, ये क्या मतलब, ये हाँ वर्जन हाँ, है अच्छा क्या? अच्छा, सुनो सुनो,